हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे। और साथ ही साथ ये ज्ञान जो हम ले रहे हैं, ये हमें सन्मार्ग की ओर जोड़ रहा है। हमारे अंदर जो छुपा हुआ अंधकार है, उसको ये विनष्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं हम ये जान पा रहे हैं कि अपने जीवन को जीते हुए अध्यात्म की कितनी आवश्यकता है। इस राह पर चलकर हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं, इस भाव के साथ प्राप्त करते हैं कि इसको हम बाँटेंगे और लोगों को इसमें जोड़ेंगे, और साथ-साथ ये लोगों को अवगत कराएँगे कि जो जीवन में आपके कष्ट आ रहा है, जो आप बहुत चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत जो निराशा आपके अंदर भर गई है, उसका कारण ही यही है कि आपने उस परम सत्ता से खुद को विलग कर लिया। आप अन्य भोगों में फिसलते चले गए, उस परमात्मा को भूलते चले गए, और यही कारण हुआ कि आप भोगी बन गए, रोगी बन गए, योगी नहीं बन पाए, है ना? तो शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं आज क्या नया प्रश्न है ओशो के लिए, और उस प्रश्न के माध्यम से हम जानेंगे कि ओशो उसका क्या उत्तर देते हैं। दोनों ही चीज़ें आज जानने वाले हैं, है ना? रोज़ ही जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, कभी-कभी कुछ ना कुछ विशेष दिन हो जाता है, कुछ विशेष उसमें हम अर्थ निकाल लेते हैं, अपने जीवन को जोड़ पाते हैं, है ना? इस तरह से। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। ओशो, पिछले कुछ महीनों से मैं एकदम स्पष्ट रूप से यह अनुभव करता हूँ कि ना केवल हमें एक इनक्रेडिबल जंप एक अ, जंप एक अकल्पनीय छलांग लेनी पड़ी, बल्कि मैं यह भी महसूस करता हूँ कि एक विराट और अपरिभाष्य परिवर्तन आप में भी घटा है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? तो इसका उत्तर ओशो क्या देते हैं, जानते हैं। अस्तित्व केवल एक ही बात को जानता है जो अपरिवर्तनीय है, और वह है निरंतर परिवर्तन, है ना? तो ये कहा जाता है कि जो कांस्टेंट है वो क्या है? चेंज। चेंज ही केवल कांस्टेंट है। तो ये एक तरह से पैराडॉक्स है, विरोधाभास। ये कह रहे हैं और नहीं भी कह रहे हैं, इस तरह से जो होता है ना। मैं जीवित हूँ, केवल मुर्दे नहीं बदलते, मैं तो प्रतिक्षण बदल रहा हूँ। तुरिया, तुम्हें इस परिवर्तन का बोध न था, जो कि मेरा जीवन ही है, क्योंकि तुम नहीं बदल रही थी, तुम मृत समान थी, अब तुम जीवंत हो गई हो। तुमने एक बड़ी छलांग लगा ली है, और केवल अब तुम मेरे निरंतर परिवर्तनशील नदी की तरह बहते हुए अस्तित्व को समझ सकती हो। मैं कोई तालाब नहीं, एक सतत प्रवाहवान नदी के समान हूँ। देखिए, नदी, समुद्र, तालाब, है ना, नाला, है ना, ये सब देखिए है तो सब में पानी ही, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है। सबका आम, गुण धर्म भी कहते हैं अलग हो, क्योंकि नाला आप देख रहे हैं तो वो उसमें बहुत सारी गंदगी होगी, वो एक जगह ठहर गया होगा। नदी के लिए कहा जाता है कि वो निरंतर प्रवाह में रहती है, इसलिए ही क्या कहा जाता है उसके लिए कि आप नदी की तरह बने, कि निरंतर उसमें प्रवाह बना रहे, आप में भी प्रवाह बना रहे। प्रवाह मतलब कि जो बहाव होता है उसको कहा जाता है ना? अगर आप मृत के समान, यानी मृत के समान जीवन जीने का मतलब है कि एक ही दूरी पर नाच रहे हैं, रोज वही कार्य कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा आपके जीवन में, और आप सही गलत में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं। जब सही गलत में फर्क नहीं होता है, वही कारण क्या बनता है कि जीवन आपके हाथ से फिसलता चला जाता है। एक दिन फिर उसका बहुत दुष्परिणाम आता है, और जब आता है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो कई बार गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, जिसमें आपने देखा ही होगा, अभी जल्द ही दिल्ली की घटना है ना, जिसमें कि कोई प्रॉपर्टी का, घर का विवाद चल रहा था, और वो केस हार गए। तो दो बच्चे भी क्या वयस्क थे वो, एक 32 वर्ष, एक 27 वर्ष, और उनकी माँ, उन्होंने आत्महत्या कर ली फंदे से लटक कर, क्योंकि वो उसको, उस पूरी स्थिति को संभाल नहीं पाए। संभाल नहीं पाएंगे तो मन जो है ये बहुत गलत गलत कार्य भी करवा देता है, ये जीवन को ही नष्ट करवा देता है। और लोग सोचते हैं कि मरना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन होता नहीं। मैं ये भी समझती हूँ कि हमारा जो समाज है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो उतने करुणावान नहीं होते। वो किताबों में तो सब पढ़ लेते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, है ना, और उदार चरित्र रखना चाहिए, बट कितने लोग इसको प्रैक्टिस में ला पाते हैं? बहुत कम लोग। इसलिए हम लोगों की जान नहीं बचा पाते हैं। जो स्वयं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत सारी
दिमागी बीमारियां लग चुकी हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके प्रति थोड़ा करुणा हम रखेंगे तो निश्चय ही जीवन उनका भी हम बदल पाएंगे, और उनके पर्टिकुलर सिचुएशन से हम अपने जीवन में भी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसे हम टैकल कर पाएंगे, उससे हम लड़ पाएंगे। और अगर आप जीवन को देखेंगे तो उसमें सुख दुख का ही बहाव रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। अगर इसको आप समझ गए तो फिर मतलब आधे से ज़्यादा कार्य हो चुका है ना। आगे जानते हैं ओशो क्या कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं, लेकिन कोई भी बात समझने से पूर्व तुम्हें उसके प्रति संवेदनशील होना पड़ता है। मैं तो पहले ही अनवरत परिवर्तित हो रहा था, लेकिन तुम मृत तुल्य थी। ऐसे समझो जैसे कि कोई, क्या समझा रहे, ऐसे समझो जैसे कि कोई, तुम सोई हुई हो और मैं कमरे में टहल रहा हूँ, और फिर तुम जाग जाओ और कहो ओशो एक महान परिवर्तन मुझ में घटित हुआ है। नींद से जागरण की ओर एक क्वांटम लीप, आमूल छलांग, और मैं देखती हूँ कि मैं ही नहीं बदली हूँ, आप भी कमरे में लगातार टहलने लगे हैं। मैं तो उस समय भी चल रहा था तुरिया, जब तुम सोई हुई थी, लेकिन क्योंकि तुम गहन निद्रा में थी, तुम मेरे बदलने को, मेरे परिवर्तन को महसूस ना कर सके। ठीक है, तो ये देखिए, अगर कोई नींद में चल रहा होगा, नींद में चलने का देखिए ये एक तरह से इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि जब आप नींद में रहेंगे ना, कई लोग मतलब जो चलते फिरते भी नींद में रहते हैं, है ना, जैसे कि बहुत कट्टर हो जाएंगे, कास्ट के प्रति उनको बहुत ज़्यादा रोष रहता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ऊंच नीच का भाव जो आप जैसे कहते हैं, वो लोगों में रहता है। लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और कास्टिस्ट भी हो सकते हैं। अब जो कास्टिस्ट होगा वो फीमेल की रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, ये एक पूरा क्रम बनता है ना। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं। डर के कारण भले ही आप किसी के सामने जी हुजूरी कर लें, वो एक अलग विषय है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है, ये तो सबको पता है, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, है ना, स्वार्थ के वशीभूत होकर ही सब प्रीति भी करते हैं, यानी आपसे लगाव भी करते हैं, और जब स्वार्थ निकल जाता है तो फिर टाटा बाय बाय गुड नाइट हो जाता है हमेशा के लिए, है ना। तो इसको भी जीवन का पार्ट ही समझें, एक सबक समझें और आगे बढ़ जाएं, उसमें फंस कर नहीं रह जाना है, यानी फंसे हुए नहीं रह जाना है, आगे हमेशा बढ़ जाना है। ठीक है, कह रहे हैं तुम परिवर्तन का स्वाद, बदलाहट का स्वाद, सौंदर्य, उसका आनंद, उसकी कीड़ा, उसकी जीवंतता, उसका नृत्य जानती हो, क्योंकि अब तुम उस परिवर्तन को स्वयं जानती हो और मुझ में उसे देख भी सकती हो। अब देखिए, आपको ये भी पता चलता होगा कि इतने तीर्थंकर, पैगंबर, है ना, रिफॉर्मिस्ट सब आए, लेकिन उन्होंने बहुत कार्य किए भी, लेकिन बहुत कुछ हमेशा किया जाना शेष रह गया। क्या हम एक एक व्यक्ति को इस भाव से भर पाए कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो सर्व कल्याणकारी हो, जिससे सबकी भलाई हो, मृदु बोलना चाहिए। लेकिन आपको अभी भी समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कट्टर होंगे, जो अत्यंत धार्मिकता में अंधे होंगे, जो अपने ही धर्म को ऊंचा बता रहे होंगे, असल में वो अपने धर्म को नहीं, खुद को ऊंचा बता रहे होते हैं। ये सब मैंने बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में, भी सेशंस लिए हैं पहले, है ना। अभी एक कल ही मैंने, कुछ दिन पहले ही शायद, श्रीमद् भगवद गीता को इस तरह इंटरप्रेट कर रहे थे कि वहाँ पे तो जाति वर्ण के, मतलब जाति जो है वो वर्ण के अनुसार ही है, और ये सब चीज़ें। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारे आपको कबीरपंथी, कबीर के अनुयायी मिल जाएंगे जो ये मानते हैं कि कोई भी गुण जो है आपके जन्म से नहीं आता है ना। मतलब किसी ऊंचे कुल में आप पैदा हो गए तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति ही होंगे, वो एक आकस्मिक घटना है, और घटना कहीं भी घट सकती है ना। वो एक संयोग बना, ठीक है। यहाँ इससे कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है कि मैं कुछ ऊंच नीच या उसका उसको मैं प्रोत्साहन दूँ। जो एक ठीक पढ़ाई करके आता है, ठीक पढ़ाई करने का मतलब है जिसको ये समझ पैदा हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाते, तब फिर ये ऊंच नीच के भेद, काला गोरा, है ना, जितने भी आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखते हैं, मैं बिहार से हूँ तो मैं यहाँ राजस्थान से हूँ, तो ये सब उसके अंदर नहीं रह जाता।
उसके अंदर एकत्व भाव आ जाता है ना। स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है कि हम सब ऐसे बने, ऐसा आचरण करें जो जैसा आचरण हम खुद के लिए चाहते हैं कि लोग हमसे करें। तो हम भी अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लोगों से प्रेम से बात करेंगे, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखेंगे, है ना, अच्छी भावनाएं रखेंगे, तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट हम ये जो रोज के जो चीज़ें हैं जिससे हमें थकावट आ जाती है, मन थक जाता है, इतनी क्राइम को देखते हुए बहुत निराशा होती है कि लोग कैसे कैसे हो गए हैं, क्या उनको मेरे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, क्या वो मेरे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। ये प्रयास ही तो है कि हम एक व्यक्ति को भी जागृत कर पाएँ, उसकी जो आंखें खुल पाएँ कि जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, वो ये सीख पाए। निश्चित ही इस चैनल का उद्देश्य पूरा होता है। आगे जानते हैं ओशो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, मेरी कुल देशना ही यह है कि अस्तित्व निरंतर परिवर्तनशील है। दुनिया के सभी धर्म और संसार के सभी दर्शन शास्त्र एक सुस्थिर ईश्वर की धारणा देते हैं जो अपरिवर्तनशील है। यानी ईश्वर को तो यही कहा जाता है ना कि जो ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है ना, ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है। जब मैं विश्वविद्यालय में छात्र था तो मेरे प्राध्यापकों में से एक थे डॉक्टर एस राय। वे एक विशेषज्ञ थे। वे बोसांके, ब्रैडले और आदि शंकर के एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। ब्रैडले और शंकर पर उनकी थीसिस पूरी दुनिया में दार्शनिकों द्वारा प्रमाणित और बहुत प्रशंसित की गई थी। ब्रैडले और शंकर दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि परम सत्य पूर्ण ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, यह सदा ज्यों का त्यों ही रहता है। यानी जो बदले वो सत्य कैसे हो सकता है, ये तो कहा ही जाता है। जो नहीं बदलता है, जो एक सा रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, वही क्या है, ब्रह्म है, सत्य है, आत्मा है। ठीक है। अब उन्होंने अपनी डॉक्टरेट थोड़े ही दिन पहले प्राप्त की थी और वह ब्रैडले, बोसांके और शंकर के विचारों से लबालब भरे हुए थे। पहले दिन ही डॉक्टर एस राय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे अपने विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे अंतर विश्वविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सुना था और वे वर्षों से मुझे चाहते थे। उन्होंने मुझसे कह रखा था, जब तुम स्नातक हो जाओ तब तुम अपने स्नाकोत्तर, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो रही है यहाँ पे, स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है, अध्ययन के लिए मेरे ही विश्वविद्यालय में आना। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं तुम्हारे जैसे विद्यार्थी को चूकना नहीं चाहता। उन्होंने मेरे लिए हर तरह की व्यवस्था की, हर तरह की वृत्तियाँ और जो भी कुछ किया जा सकता था उस सब का इंतजाम उन्होंने किया था, यानी ओशो के लिए किया था। मगर पहले दिन ही झंझट हो गई। मैंने कहा, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ क्योंकि आपका परम सत्य मुर्दा है। उन्होंने मुझे पूछा, मुर्दा से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? मैंने कहा, अगर यह बदल नहीं रहा, अगर यह विकासमान नहीं है, अगर अब कुछ हो ही नहीं रहा और ना आगे कुछ होगा, तब क्या आप इसे जीवित कह सकते हैं? वृक्ष पर नई कपोलें नहीं फूटेंगी, नए फूल नहीं खिलेंगे, नई शाखाएं नहीं उगेंगी, नए गुच्छे नहीं लगेंगे, वसंत आएंगे और चले जाएंगे और आपका पूर्ण ब्रह्म बस एक प्राणहीन मुर्दा लाश है, परमात्मा नहीं। इसे बदलना ही चाहिए, ऐसा ओशो का विचार था। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने इसके ऊपर एक पूरी थीसिस लिखी है, 5 वर्ष लगाए हैं और इसकी जगह जगह प्रशंसा भी की गई है, लेकिन वे एक समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बात को इनकार भी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा समय दो, कल मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं बोला, आप जितना चाहे उत्तर उतना समय ले लें, है ना, लेकिन याद रखें, कोई भी चीज़ जो परिवर्तित ना होती हो जीवंत नहीं हो सकती, और मैं ऐसे अस्तित्व को स्वीकारना नहीं चाहता जो मृत हो। मुझे ख्याल आता है उस दिन मैंने उनसे कहा, एक सुंदर और बहुत धनी स्त्री ने पिकासो से अपने एक चित्र बनाने को कहा। पिकासो जो भी कीमत चाहे वह देने को तैयार थी, पैसे की कोई समस्या ना थी। वैसे तो पिकासो व्यक्तियों के चित्र, पोर्ट्रेट बनाने में सदा हिचकिचाता था, क्योंकि उसके चित्र ऐसे होते कि कोई वैसे पोर्ट्रेट आशा ही नहीं कर सकता। और चित्र तो बनाएगा पर कोई यह नहीं खोज पाएगा कि नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है और आंखें कहाँ हैं। सब कुछ अस्त व्यस्त होगा। लेकिन वह स्त्री उसे इतना पैसा दे रही थी कि केवल थोड़ी सी बदलाहट के लिए, जस्ट फॉर अ चेंज, उसने उसका चित्र बनाया।
सिर्फ अपने जीवन में एक बार ही जैसे एक स्त्री के चित्र की तरह पहचाना जा सके, एक खूबसूरत चित्र की तरह। जब वह पेंटिंग पूरी हुई, वह स्त्री आई और बोली, मुझे यह बहुत पसंद आई, तुमने जो दाम इसके लिए मांगे थे वे कुछ भी नहीं है, मैं उससे दुगना पैसा दूंगी। और तभी उसने उस पेंटिंग के पास लटकती पिकासो की एक तस्वीर देखी, एक फोटोग्राफ। उसने उस फोटोग्राफ की ओर देखा, वह एक बड़े फोटोग्राफर द्वारा लिया गया था। उसने पूछा, यह तुम्हारा चित्र है इतना सुंदर? पिकासो ने कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है, क्योंकि अगर यह मेरा होता तो इसने तुम्हें चूम लिया होता। मैं तो यहाँ हूँ, इस तरफ उस तरफ तो केवल एक तस्वीर है जो कभी बदलती नहीं, जो किसी का चुंबन तक नहीं ले सकती, जो फ्रेम से बाहर भी नहीं आ सकती, जो सदा वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। मैं तो बूढ़ा होऊंगा, मरूंगा, लेकिन तस्वीर सदा रहेगी। यह न कभी बूढ़ी होगी न कभी मरेगी, क्योंकि यह जीवित ही नहीं है। देखिए, इस बात को साबित करने के लिए ओशो ने ये पूरा कहानी बता दी है ना। तो कहानी के माध्यम से ही बोलते कि अगर उनको ये व्यक्तिगत रूप से लगता था जो चीज़ बदलती नहीं है इसका मतलब उसमें जीवन नहीं है ना, मुर्दा है, इस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। वैसे परमात्मा को कहा, मैंने प्रोफेसर एस राय से कहा, आपका पूर्ण ब्रह्म शंकर ब्रैडली और अन्य सभी दार्शनिकों के परम सत्य तथा धार्मिक व्यक्तियों के ईश्वर, ये सब बस या तो चित्र हैं अथवा फोटोग्राफ्स हैं, तभी वे स्थिर रह सकते हैं। अगर वे जीवित हैं तब तो वसंत आएंगे, पक्षी गीत भी गाएंगे, नित नूतन पत्ते उगेंगे, नए नए फूल भी खिलेंगे और अस्तित्व की नदी निरंतर प्रवाहमान रहेगी। अब तक ऐसा माना गया है कि एक बार अगर संबुद्ध हो गए तो तुम अपने विकास के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच जाते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, यह सब फजूल की बकवास है। अगर लोग वहाँ रुक गए तो वह उनकी भूल थी, वैसे रुक जाने के लिए वह सच में ही एक सुंदर स्थान है। और लंबी यात्रा के बाद रुक जाना बड़ा विश्रामदायी भी है, परंतु मार्ग आगे भी जाता है। मैं रुका नहीं हूँ, मैं बुद्धत्व के भी पार गया हूँ। शायद संबोधि के पार जाने वाला मैं ही पहला पागल आदमी हूँ, क्योंकि पार कोई जाता ही नहीं। कम से कम अतीत में तो किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, लेकिन मेरे लिए तो ये तो यात्रा ही स्वयं में मंजिल है। इसलिए मेरे लिए कोई रुकना, कोई अंतिम ठहराव या यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं है। यहाँ पे ये उत्तर पूरा पूर्ण होता है। ओशो ने इस उत्तर के माध्यम से ये एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी कोरी कल्पनाएं हैं परमात्मा के प्रति, है ना, अगर आप इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन तो देखें तो देखिए, अगर ईश्वर स्वयं कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में कि मैं जब भी धर्म की हानि होती मैं आता हूँ, मैं खुद का सृजन करता हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसा है जो कि ईश्वर को भी वशीभूत करता है एक जीवन में आने के लिए। मतलब वो मनुष्य के रूप में ही तो आते हैं, तो वो मनुष्य के रूप में, इसका मतलब जीवन है। केवल ब्रह्म को ही कहा गया, इसीलिए बहुत सारे जो ज्ञानी हैं उसको समझ पाने में या उसकी फील ले पाने में थोड़ा खुद को असक्षम महसूस करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है जो बिल्कुल भी, जिसमें कोई हलचल नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन उसके भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हुए हैं। पहले हम लोग ने जाना है ना, अद्वैत वेदांत इसकी बात करता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। लेवल्स हैं, प्रातिभासिक लेवल है ना, पारमार्थिक लेवल है, फिर व्यवहारिक लेवल भी है ना। तो पारमार्थिक लेवल पर ब्रह्म सत्य कहा गया है ना, कि उसको एक कांस्टेंट बीइंग बताया गया है जो कि सतत है, निरंतर है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।